राधे राधे। मैं कर्मयोग के रहस्य की बात समझा रहा था और जो सिद्धांत बतलाया मैंने ना, उसको जो नहीं मानता है वो श्रद्धा अर्थात नहीं करता है तो मोहित रहता है, अर्थात ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है। और जो इस सिद्धांत से चलता है वो धीरे 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 मोह से मुक्त हो जाता है और वो ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। हाँ, ये जरूर है कि जिसकी प्रकृति जो होती है उस तरह के कर्म करता है, उसको दूसरे प्रकृति के विपरीत काम कराने की कोशिश किया जाए तो नहीं करेगा। जैसे किसी का कर्म है वाणिज्य का स्वभाव है तो वाणिज्य का करेगा, किसी का स्वभाव है विद्या दान करने का तो विद्या दान करेगा, किसी का स्वभाव है खेती करने का तो खेती करने का स्वभाव तो खेती करेगा, किसी का स्वभाव है शासन करने का तो शासन करेगा, किसी का स्वभाव हो देश की रक्षा करने का, रखवाली करने का, गार्ड का काम करने का स्वभाव हो तो वो वही करेगा। उसके स्वभाव के विपरीत उससे सेवा कार्य लिया जाए तो उसको करने में बहुत बाधा पड़ती क्योंकि उसका मन नहीं लगता है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिसकी जो प्रकृति है अर्थात जो स्वभाव है उसी के अनुसार उससे कर्म लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी बतलाया ना, मजदूरी का, मेहनत का, पढ़ाई लिखाई का, विद्या दान देने का और शासन करने का, व्यापार करने का, देश की रखवाली और गार्ड वाला काम, ये सब जो अलग अलग प्रकृति होती है। तो जिसकी जो प्रकृति होती है उससे मिलता जुलता ही कर्मयोग उसको बताना चाहिए, तो उसमें वो सावधानी से लग जाता है और फिर वो उसमें ऊबता नहीं, वो मन खुश रहता है, वो प्रसन्न होकर के करता है। अब किसी का स्वभाव जो है उसके विपरीत उसको सेवा कार्य या कर्मयोग उसको बताया जाए तो फिर नहीं कर पाएगा, फिर दुखी होगा, झुझलाएगा, रोएगा, परेशान होगा। जैसे किसी का स्वभाव है गार्ड का काम, युद्ध करने का काम, सुरक्षा का काम, और उसको कहा जाए नहीं तुम दुकान खोल करके तौलो व्यापार करो तो वो कहेगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। अब बिजनेस वाले को कहो कि तुम युद्ध करो तो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अलग अलग स्वभाव होते हैं, तो जिसका जिस प्रकार का स्वभाव जैसी प्रकृति है उस प्रकार के सेवा कार्य में कर्मयोग में उसको लगाना चाहिए। श्री राधे 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 राधे।